एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक समरी के फर्स्ट पार्ट में हमने इस बुक से 3 की आइडियाज़ देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ये वीडियो उसी समरी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आ सकते हैं, आपका बात करने का तरीका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है, और आप ये भी सीखेंगे कि कैसे फेयर को ओवरकम करके एक विनर जैसा एटीट्यूड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की समरी। दोस्तों, हमारे वर्ड्स के अंदर बहुत पावर होती है। वो एक बेहतर फ्यूचर बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। आप खुद के बारे में जैसा बोलते हैं वैसा आपका बिलीव बन जाता है, और जैसा आपका बिलीव होता है आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलते हैं। एग्जाम्पल, आप खुद से बार बार बोलते हैं मैं बिज़नेस कभी नहीं कर सकता, मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ, ये काम करने वाले मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो आप जितनी बार खुद के बारे में ये बोलेंगे आपका बिलीव उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, और इस नेगेटिव बिलीव की वजह से आप फिर एक्शन भी कम लेंगे और कुछ भी प्रोडक्टिव ट्राई नहीं करेंगे। और ये बिलीव आपके माइंड में इतना पक्के हो जाएंगे कि फिर आप चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कुछ भी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव काम करने के लिए सेल्फ बिलीव पहली कंडीशन होती है। आपके लिमिटेड बिलीव्स आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एक और पर्सन है जिसे इस बात का यकीन है कि वो एक बेस्ट बिजनेसमैन बन सकता है, और वो कहता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अब उसके इस पॉजिटिव बिलीव की वजह से वो ऐसे एक्शंस लेगा जो उसे एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में हेल्प करेंगे। वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिजनेस स्किल सीखने पर फोकस करेगा, और उसके ये पॉजिटिव बिलीव्स और एक्शंस उसे एक अच्छा बिजनेसमैन बना देंगे। तो आपने देखा कि कैसे हमारा बात करने का तरीका हमारी लाइफ और हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। हमें अपने गोल्स दूसरे लोगों को बताने चाहिए या नहीं। मैंने लाइफ में जो सीखा है वो ये है कि कभी भी अपने गोल्स नेगेटिव लोगों के साथ डिस्कस ना करें। वो आपको वो सारे पॉइंट्स और लॉजिक बता देंगे कि आप ये गोल अचीव क्यों नहीं कर सकते। और ऐसे लोग ज़्यादातर वही होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में खुद कुछ किया नहीं होता और दूसरों को कुछ अच्छा या बेहतर करते हुए देख नहीं सकते। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके बारे में आप सजेशन लेते हैं एक ऐसे पर्सन से जिसने खुद सारी ज़िंदगी जॉब की है। तो क्या लगता है वो आपको क्या एडवाइस देगा? वो आपको वो सारे पॉइंट्स बताएगा जिनसे ये प्रूव होगा कि आपकी सक्सेस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं, और उसकी बातें सुनकर आपको भी खुद पे डाउट होने लगेगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अपने गोल्स सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपकी फील्ड का नॉलेज और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं सारी ज़िंदगी गरीब ही रहूँगा, मुझे पता नहीं मुझे अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, शायद मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। और जब कोई इंसान दिन रात ऐसी बातें करता है तो अपने माइंड को फेलियर के लिए प्रोग्राम कर रहा होता है, और उसका फ्यूचर कैसा होगा ये आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, आप जैसी सोच रखते हैं, जैसी बातें करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा प्रोग्राम होता जाता है। तो अपने लफ्ज़ों की पावर को समझिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए जो आपको मदद करेगा वो सब कुछ हासिल करने में जो आप चाहते हैं। हाउ आर यू, ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जो हम हर रोज़ एक दूसरे से बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस सवाल के जवाब से आप सामने वाले पर्सन के एटीट्यूड का पता लगा सकते हैं। अब आमतौर पर इस सवाल के जवाब में लोगों की 3 कैटेगरीज होती हैं, नेगेटिव, मीडियोकर एंड पॉजिटिव। जब आप किसी नेगेटिव इंसान से पूछेंगे हाउ आर यू, तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादातर ये होता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज तो मेरा दिन ही ख़राब गुजरा, लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा। ऐसे लोग खुद तो नेगेटिव जीते ही हैं, साथ में उनका हाल जो पूछता है उसे भी नेगेटिव फील करवाते हैं। और मीडियोकर रिस्पॉन्स वालों का जवाब ये होता है बस भाई सब वही पहले जैसा है, कुछ नया नहीं है, बस ठीक ठाक कट रही है ज़िंदगी। अब अगर यही सवाल आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन से पूछेंगे हाउ आर यू, तो उसका जवाब एक अलग ही तरीके का होगा, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। और ऐसे लोग आपको कभी उदास, परेशान या कंप्लेन करते हुए नहीं दिखेंगे। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो प्रॉब्लम का रोने की बजाय उसके सोल्यूशन पे फोकस करते हैं और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को चेंज नहीं होने देते। लेडी हॉलैंड ने कहा था ट्रबल्स आर लाइक बेबीज़, दे ग्रो लार्जर बाय नर्सिंग, कि परेशानियाँ छोटे बच्चों की तरह होती हैं, आप इनका जितना ज़्यादा ध्यान रखोगे वो उतनी ही ज़्यादा पलती बढ़ती जाएंगी। वो इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी बिज़नेस कर पाता, अगर मेरा एडमिशन फ़लाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होता
तो मेरा फ्यूचर ही कुछ और होता। ये बात सही कही गई है कि अगर आपके पास पीने का साफ़ पानी और 2 वक्त का खाना है तो आपको कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि कंप्लेनिंग एटीट्यूड रख के आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसकी वजह आप ये देखिए कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए दुनिया में लाखों लोग तरस रहे हैं। अपने डर पे जीत हासिल करके आगे कैसे बढ़ें? अगर आप अपनी फ्यूचर लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो अभी आपको अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल करना होगा। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, लेकिन आप अपने डर की वजह से एक्शन लेना छोड़ देंगे तो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। कुछ लोग लाइफ में चेंज लाने से डरते हैं और कुछ लोग उसके लिए एक्साइटेड होते हैं और वो करके दिखाते हैं। तो ये डर जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में रुकावट है, अगर आप इसे ओवरकम नहीं करेंगे तो आप लाइफ में कभी चेंज नहीं ला सकते। कुछ नया सीखने या करने के लिए अपने डर का सामना करना ही होगा, अपने डर पे जीत हासिल करनी ही होगी, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन को एक सर्कल की तरह समझ लीजिए। इस सर्कल के अंदर आपकी वो सारी हैबिट्स और रूटीन्स हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक जॉब करते आ रहे हैं एक लंबे अरसे से तो ये आपकी कंफर्ट जोन है। अब जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे होंगे। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे आप नर्वस और अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग क्विट करके फिर से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं क्योंकि वो चेंज से डरते हैं। लेकिन याद रखें, आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं गुजरा जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ हो। तो दोस्तों, ये था इस समरी का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और फ्यूचर में अगर ऐसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।